इमाम गजाली ने एक वाक़या लिखा है, हिल गया था मैं भाई। एक बुजुर्ग थे, वो इसमें आज़म जानते थे। इसमें आज़म क्या होता है? एक अमल होता है, एक ऐसा वजीफ़ा जो इल्म लदुन्नी के तौर पर मिलता है, किताबों से नहीं मिलता कि आप किसी किताब में पढ़ ले तो आपको इसमें आज़म मिल जाए। अल्लाह जिसको नवाजता है, विलायत का मकाम है, उसको इसमें आज़म अता कर देता है। अल्लाह के जो सिफाती नाम है, उन नामों से वो नाम उसका इसमें आज़म जिस बुजुर्ग का होता है, अगर उस नाम के तवस्सुल से वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसको कबूल करता है, उसको इसमें आज़म कहते हैं। एक बुजुर्ग इसमें आज़म का इल्म जानते थे, वो ये भी जानते थे कि किस शख्स के लिए कौन सा इस्म जो है अल्लाह का, कौन सा सिफाती नाम उसके लिए इस्म है कि उस नाम से वो उस वसीले से उस नाम की तुफ़ैल दुआ करे तो कबूल हो जाए। तो एक शख्स को पता चला कि भाई ये बुजुर्ग साहब जो है ये इसमें आज़म जानते थे। उसने कहा चलो मैं जाता हूँ उनके पास, इसमें आज़म सीखूँगा मैं उनसे। खिदमत पे पहुँचा और कहा हुजूर मैं इसमें आज़म सीखने आया हूँ, आप इसमें आज़म मुझे सिखाइए, अता कीजिए। सर से पैर तक देखा, वली थे, जान लिया अहल नहीं है उसका। कहा तो इसका अहल नहीं है। बोले हुजूर आपने कैसे मुझे बिना इम्तिहान लिए, बिना परखे मेरे बारे में फ़ैसला कर लिया कि मैं इसका अहल नहीं हूँ? कहा बस हमने जान लिया, अल्लाह ने हमें ये अता किया है मनसब कि हम किसी को देखते हैं तो ज़ाहिर और बाहिर सब जान लेते। तू इस मनसब का लायक नहीं है कि तुझे इसमें आज़म सिखाया जाए। तो कहा कि नहीं हज़रत ये गलत बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि आपने बग़ैर किसी इम्तिहान के मेरे बारे में फ़ैसला सादिर फरमा दिया, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो आपने कहा अच्छा नहीं मानते तो चलो ठीक है, आज तुम्हारा इम्तिहान भी ले लेते ताकि तुझे भी तसल्ली हो जाए। ऐसा करो कि कल सुबह बाज़ार जाओ, अब बाज़ार में ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ से तू सारी मंज़र को, सारे बाज़ार की चीज़ों को देख सके, लेकिन बाज़ार के जो भी मामूलात तू देखे सिर्फ देखना, किसी मामले में मुदाखलत मत करना, किसी के मामले में दखल अंदाजी मत करना, बस देखना क्या हो रहा है बाज़ार में। और फिर मगरिब में जब बाज़ार ख़त्म हो जाए, बाद नमाज मगरिब हमसे मुलाकात करना, बाज़ार की हालात और कैफियत हमको बताना। बोले बस हुजूर इतनी सी बात, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये शख्स गया बाज़ार, फजर की नमाज़ पढ़ी, बाज़ार में बैठ गया, एक चबूतरा तलाश किया, भाई ऊंचा सा चबूतरा, यहाँ बैठो, यहाँ से सारी दुकानें नज़र आ रही है, सारी बाज़ार की सड़कें भी नज़र आ रही है, सारा बाज़ार दिख रहा है। अब बैठ गया साहब, बैठा हुआ देख रहा है बाज़ार में क्या होता है, कोई ज़्यादा मामला क्या, लोग आ रहे हैं, सामान ख़रीद रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, मज़दूर आ रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, मज़दूरी ले रहे हैं, यही सब चल रहा है, ये देख रहा है। ज़ोहर का वक्त हुआ, वहीं बैठे बैठे चबूतरे पे इसने नमाज़ पढ़ी, फिर असर का वक्त हुआ, नमाज़ पढ़ी। अब मगरिब का वक्त करीब था, दुकानें बंद हो रही थी, रात की तारीकी जैसे जैसे बढ़ रही है। अब उस ज़माने में तो लाइट होते नहीं थे, तो मगरिब से पहले पहले दुकानें बंद हो जाती थी। दुकानें बंद हो रही है, अभी देख रहा है कि बस थोड़ी देर है, अब हज़रत के पास जाऊंगा, दिन भर की रुदास सुना दूंगा। तो तभी क्या देखता है कि एक ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा, लकड़ी का गट्ठा उसकी पीठ पे लदा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहा है, कमज़ोरी और नकाहत का आलम, ठीक से चलना नहीं हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ से कदम उठाता है। और पीछे एक जवान हट्टा कट्टा जो उसका आका है, और ये ग़ुलाम मालूम होता है बूढ़ा, तो ये ग़ुलाम बूढ़ा जो है लकड़ियों का गट्ठा उठा के चल रहा है, और ये जवान हट्टा कट्टा एक चाबुक हाथ में लिए हुए, और उसको बीच बीच में मारता, डांट के कहता है चल। कमबख्त खाता है और काम करने में सुस्ती बताता है। खाते वक्त तुझे सुस्ती नहीं आती, काम के वक्त सुस्ती आती है, चल जल्दी चल, रात हो रही है। कोड़ा मारता है, जब कोड़ा पड़ता है तो बूढ़ा थोड़ा तेज चलने लगता है, फिर थक जाता है तो बूढ़ा फिर आहिस्ता कदम चलने लगता है, तो फिर ये कोड़ा मारता है। अब जब ये कुछ देर तक ये मामला देखता रहा तो आखिर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हज़रत ने ताकीद की थी कि बाज़ार में जो भी मामले हो सिर्फ देखना, मुदाखलत मत करना। ये भूल गया उस बात को और चबूतरे से कूदा और उस नौजवान के करीब पहुंचा, उसी से चाबुक खींचा और चाबुक लेके इसी 2-4 चाबुक रसीद कर दिया। का शर्म नहीं आती, उस बूढ़े ज़ईफ़ पर जुल्म कर रहा है तो उसकी उम्र का तो लिहाज कर। एक तो ये उम्र, कमज़ोरी, और ये इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा उस पर तूने लाद दिया, और उसके बाद मारता भी है बदबख्त। तू हट्टा कट्टा कुछ लकड़ी का बोझ अपने ऊपर क्यों नहीं ले लेता। ये भी डांट ही रहा था तो वो बूढ़ा पलट कर उसको देख कर कहता है कि मियाँ जाओ, अपना काम करो, अपना रास्ता लो, हमारे मामले में क्यों पड़ते हो। मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका है, ग़ुलाम का काम काम करना है, आका का काम काम लेना है, ये हमारे आपस का मामला है, तू बीच में क्यों पड़ता है भाई। इसको और गुस्सा आया, इसने चाबुक ज़मीन पे ज़ोर से पटका, कहा लो भलाई का तो ज़माना ही रहा, बड़े मियाँ मैं तुम्हारे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ, और तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। जाओ तुम चूल्हे में जाओ, मुझे क्या करना है, कोड़े खाओ, मार खाओ। चाबुक गुस्से में फेंका। बहरहाल मगरिब का वक्त हो गया था, नमाज़ पढ़ी, हज़रत की खानका पहुँचा,
حضرت نے فرمایا کیا کیا بازار میں معمولات دیکھا، کیا کیا چیزیں دیکھا بتا؟ بولے حضور وہ دیکھا فلاں، یہ ہوا وہ ہوا، سناتا رہا، یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت نے بولا تھا معاملے میں کسی کے مداخلت، اب یہ تو کرایا تھا، تو یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے۔ پورے بازار کی حالات سنا دیا دن بھر کے، یہ واقعہ چھوڑ دیا بوڑھے والا کہ بوڑھے پہ ایک شخص لکڑی لاد رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس کو جو ہے اس کے آقا کو مارا، یہ نہیں سنا رہا تھا۔ حضرت کہتے ہیں میاں کچھ تو چھوٹ رہا ہے۔ بولے نہیں حضور میں نے سب کچھ سنا دیا۔ کہا دیکھو جھوٹ نہ بولو، کچھ واقعہ تو چھوٹ گیا ہے۔ بولے ہاں حضور اب آپ اصرار کرتے رہو بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہوا کہ مغرب سے بالکل قریب کے وقت میں ایک بوڑھا لکڑی کا گٹھا لیے جا رہا تھا، اور اس کا ایک جوان ہٹا کٹا آقا تھا، اس غلام بوڑھے کو مار رہا تھا، یہ معاملہ ہوا۔ حضرت نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ تو اسم اعظم کا اہل نہیں ہے، تو اس لائق نہیں کہ تجھے اسم اعظم سکھایا جائے۔ کہا حضور میں نے تو بھلائی کا کام کیا، ایک مظلوم کی حفاظت کی ہے، ایک مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اس سے کیسے نتیجہ آپ نے نکال لیا کہ میں اسم اعظم کے لائق نہیں ہوں؟ بزرگ کیا جواب دیتے سنیے جناب، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا جانتا وہ بوڑھا جو لکڑی کا گٹھا لاد کے مزدوری کر رہا تھا اور کوڑے کھا رہا تھا وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میرا استاد ہے، اسم اعظم اس سے میں نے ہی سیکھا ہے، اس نے مجھے اسم اعظم سکھایا۔ وہ اسم اعظم کا ورد کر کے ایک جملہ بول دے دنیا کو تہو بالا کر دے، مگر یہ اس کی ولایت کی ہماگیریت ہے، ولایت کی اکملیت ہے کہ اتنا بڑا پاور ہو کر وہ ضبط کیے ہوئے۔ اگر تجھے میں نے اسم اعظم دے دیا تو 2 منٹ میں دنیا تہو بالا کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو اس لائق نہیں کہ تجھے یہ اسم اعظم دیا جائے۔ تو جناب پاور کے ساتھ ضبط بھی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ جن کو پاور دیتا ہے نا ضبط بھی دیتا ہے۔ تاج الاولیاء کو پاور دیا تو ساتھ میں ضبط بھی دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ولایت کا یہ غلط استعمال کیا کہ فنا ہو جا، مٹ جا۔